हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना 6 नंबर में आता है और ये समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है जो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन होता है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो क्या है इसमें, यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद क्या है, हमको यहाँ दे रखा है कि जो हमारा एमवा पद है वो क्या है, 1/n, 1/n है। तथा एनवा पद, अब हमको क्या कहा है, एनवा पद जो है वो क्या है, 1/m है। ये क्या है, एनवा पद है। तो सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है कि mn जो है, पदों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, 1/2 mn+1। ठीक, यहाँ पर पदों का योग कहा है और यहाँ पर सिर्फ पद कहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पदों का योग कहा है तो लास्ट में हमें पदों के योग वाला फार्मूला लगाना है और यहाँ पर सिर्फ वो पद वाला फार्मूला लगाना है। ठीक, तो हम जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में सबसे पहले तो हमें ए मानना होता है जो कि प्रथम पद होता है। तो क्या लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए। ठीक है, और सार्व अंतर क्या हो जाएगा इसका, डी, तथा सार्व अंतर हम क्या मानेंगे, डी मानेंगे। तो हमने ए और डी इसको मान लिया। ठीक, अब हम जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है। तो अगर हमें एनवा पद लिखना होता है तो एनवा पद हम क्या लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं टी ऑफ एन या फिर ए ऑफ एन। यहाँ पर या तो टी ऑफ एन लिखते हैं या फिर ए ऑफ एन लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला एनवे पद के लिए। ठीक, तो ये तो फार्मूला होता है, इसी बेस से चलेंगे। और यहाँ पर हमें यही पद बोला है, यहाँ पर योग नहीं बोला है, ध्यान देना, यहाँ पर योग नहीं बोला है, यहाँ पर पद बोला है। तो एमवा पद हमें लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला है, एमवा पद। ठीक है, एमवा पद बोला है तो एमवा पद के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, टीएम। भाई जहां जहां एन था, क्योंकि ये तो फार्मूला है, तो जहां जहां एन था वहां वहां एम, क्योंकि एमवा पद बोला है। एमवा पद क्या है, ठीक है, अब एमवा पद यहाँ पर ए तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ एन की जगह हमें क्या रखना है, एम रखना है। तो हमने ये लिख लिया, लेकिन हमें बोला क्या है कि जो एमवा पद है वो 1/n है। तो यानी कि जो टीएम है वो 1/n है। तो यहाँ पर टीएम के नीचे 1/n रखना पड़ेगा और बाकी ये वाला पोर्शन ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये पोर्शन ऐसे लिखा रहेगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, सेम इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, एनवा पद। हमको क्या बोला है, यहाँ पर हमें क्या दिया है कि एनवा पद जो है वो 1/m दे रखा है। तो एनवा पद हम क्या लिखेंगे, Tn = a+n-1 इंटू डी। अब जो एनवा पद है वो है क्या, 1/m है। तो बस यहाँ पर Tn के लिए 1/m लिखेंगे। अब यहाँ से क्या, a+n-1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, हमें क्या बोला, हमें एनवा पद जो है वो 1/m दे रखा है, तो Tn की जगह 1/m रखना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें ए की और डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, प्रथम पद ए और सार अंतर डी, तो हमें पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बस अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल करना तो सभी लोग जानते हैं ना, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ये लिख लेते हैं और यहाँ पर नीचे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण 1 है उसको लिखेंगे क्या, 1/n = a+m-1 इंटू डी। अच्छा, ये 1/m इधर ना लिखकर हम लोग इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, 1/n ना हम लोग इस तरफ लिखते हैं, ये वाला यहाँ लिखा और ये वाला इस तरफ लिख लिया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, इतने भी ऐसे करते हैं, a+n-1 इंटू डी और बराबर ये क्या है, 1/m। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें नॉर्मली इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ए से ए हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ से क्या, यहाँ से बचा m-1d और यहाँ माइनस, भाई ये m-1d तो ऐसे ही लिखा रहा और ये माइनस का n-1। ठीक है, तो n-1 इंटू डी और यहाँ से क्या, यहाँ से 1/n-1/m, कुछ ऐसा आ गया। तो हमें यहाँ से अभी d की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों से ना d कॉमन ले लेंगे। जैसे d कॉमन लेंगे तो क्या, यहाँ क्या बचेगा, m-1 और यहाँ माइनस का n। ठीक है, ये जो माइनस है जब इस n से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का n, और ये जो माइनस है इस माइनस के 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ से इसको भी तो सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, nm। ठीक है, अब इस m की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो m, माइनस और n की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो n। ठीक है, m की 1 से और इस n की 1 से मल्टीप्लाई हमने कर दी, कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या, यहाँ से 1 और 1 तो हो रहे हैं कैंसिल,
तो फिर डी और यहाँ ब्रैकेट में m माइनस n बचा हमारे पास, और यहाँ पर भी m माइनस n, और बटे में क्या m n, इसको nm या mn ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो d बराबर mn और बटे में क्या m माइनस n, ठीक है, ये ऊपर लिखा रहा और ये बटे में mn। अब जो ये पोर्शन है ये यहाँ गुणे में है तो सीधी सी बात है बटे में ही आएगा, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि d का मान जो हमारे पास निकल के आया क्या 1, भाई ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 1 कैंसिल हो गया, अब नीचे क्या बचा mn, तो d का जो मान निकल के आया वो क्या आया 1 अपॉन mn, ठीक है, 1 अपॉन mn निकल के आया। अब a का मान भी तो निकालना है, तो किसी भी एक समीकरण में, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में हम इस d का मान रखेंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या लिखी हुई है 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा हुआ है, इसको पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हमें लिखना है, और d की जगह हमें रखना क्या है, हमें ये रखना है, क्या रखना है 1 अपॉन mn, ठीक, तो इस d की जगह रखेंगे यहाँ 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1, और यहाँ गुणे में 1 अपॉन mn ऐसे रखना है, d की जगह पर इसका मान रख देना है, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो अब यहाँ 1 अपॉन n, अब जो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ना इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, ये m माइनस 1 की जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m माइनस 1 पूरा का पूरा ऐसे लिखा रहेगा ये, ठीक है, ये m माइनस 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा ऐसे लिखा रहेगा, और बटे में mn, ये पूरा पोर्शन जब इस तरफ लाए तो माइनस का हो गया, और यहाँ पर क्या a, ठीक है, इस a की ही वैल्यू हमको निकालना है, ओके। अब यहाँ पर क्या इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो जब एलसीएम लेंगे तो mn आएगा, ठीक है। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 की मल्टीप्लाई m से होगी, क्यों m से होगी, अब यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ n है, तो इसमें देखेंगे क्या चीज मैच हो रहा है, n मैच हो रहा है, m नहीं मैच हो रहा है, तो बस m से मल्टीप्लाई हो गई माइनस m। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट खोल देंगे अब, तो ये माइनस हो जाएगा और ये यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ mn है यहाँ भी mn है, यानी कि ऊपर किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, बस यहाँ पर a हो गया। अब यहाँ 1m का मतलब m ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी m है, ये प्लस का m है, ये माइनस का m, तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ 1 बचा, तो जो a की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन mn, ठीक है, यानी कि d की वैल्यू भी यही आई थी 1 अपॉन mn, और a की वैल्यू भी यही आई है 1 अपॉन mn। लेकिन हमको क्या निकालना था, देखिए अब यहाँ से लगाते हैं, हमको क्या निकालना था कि सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योग, जो mn पदों का योग है वो 1 अपॉन 2 mn प्लस 1 होना चाहिए, ये हमको इतना सिद्ध करना है। तो अब हम फार्मूला जानते हैं कि SN वाला फार्मूला लगेगा इसमें, SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लगाते हैं। लेकिन n की जगह हमको दिया क्या है भाई, ये तो n पदों का है, लेकिन हमें कितने पदों का निकालना है, हमें ना mn पदों का निकालना है, तो SN नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा SMN लिखेंगे, ओके, SMN लिखेंगे, तो यहाँ जहाँ पर n है यहाँ पर भी तो फिर mn हो जाएगा, mn अपॉन 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, mn अपॉन 2, यहाँ से क्या 2 इंटू, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 अपॉन mn, ठीक है भाई, a की वैल्यू हमने यही तो निकाली है, ओके, प्लस अब यहाँ देखिए n की जगह पर क्या रखना है हमको, ये mn रखना है, ओके, क्योंकि हमें mn पदों का योग बोला है, तो यहाँ तो mn रखेंगे गुणे, और यहाँ d का मान भी तो हमारा यही आया है 1 अपॉन mn, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 1 अपॉन mn लिखा जाएगा, ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे mn mn लिखेंगे, mn तो ऐसे ही लिखा रहेगा बटे 2 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, ओके, और 2 बटे mn प्लस यहाँ 1 की जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा क्या mn माइनस 1, और बटे में mn, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे SMN इज इक्वल्स टू, ये mn तो अभी ऐसे ही लिखा रहेगा बटे 2, इसका और इसका ना एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा mn। अब यहाँ ऊपर किसी से कोई गुणा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, तो ऊपर किसी से कोई गुणा नहीं होगी, ये 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस ये वाला पोर्शन भी ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब 2 में से 1 घटा देंगे, तो बस यहाँ SMN इज इक्वल्स टू mn बटे 2, और जो ये mn है ना ये बाहर आ जाएगा गुणे में, इसके 2 के पास, अंदर क्या बचेगा, ये mn बचा हमारे पास, और 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि 2 एक बड़ी संख्या है तो प्लस का ही बचेगा। तो यहाँ से SMN इज इक्वल्स टू mn से mn तो हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या बचा mn प्लस 1, और बस हमको यही प्रूफ करा रहे थे क्या कि mn पदों का योग जो है वो 1 अपॉन 2 mn प्लस 1 होना चाहिए। एक मिनट,
हमें ये प्रूफ करा रहे थे कि mn पदों का योग जो है 1/2 mn+1 होना चाहिए, और यही हमारा आंसर आया है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे कि mn, ये n ऐसे बराबर से लिखना है, mn पदों का योग बराबर क्या आ रहा है हमारा 1/2 mn+1, और बस यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक तरीका और होता है, इसी तरह का एक सवाल और आता है पेपर में, ठीक है, ये भी आता है 6 नंबर में। एक सवाल और आता है, वो कैसे आता है, जहां पर ये लिखा है ना कि एमवा पद, तो यहाँ पर एमवा पद ना लिख करके ये लिखा होता है कि एम पदों का योग। ठीक है, बस इतना सा चेंज होता है, एम पदों का योग। और यहाँ पर क्या होता है, एन पदों का योग, यहाँ पर पद नहीं होता है। तो फिर ये सवाल ना अलग तरीके से लगता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है सवाल। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी आपको समझाऊंगी कि वो सवाल कैसे करते हैं। ओके।